नमस्ते, मेरा नाम सानिका हिमंत बाफना है। मैं एशियन यूनिवर्सिटी से BNYS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे सर डॉक्टर हिमंत बाफना जी, इन्होंने स्टूडेंट्स को दिया हुआ ये एक इंडिविजुअलाइज्ड वीडियो असाइनमेंट है जिसका टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। ये हाइड्रोथेरेपी का ही एक पार्ट है। पहले हम इसके पीछे का लॉजिक जानेंगे, फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कौन से कंडीशन में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमारे बॉडी पर हॉट सेंसेशन से ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है जिसे कहते हैं डायलेशन। ऑन द अदर हैंड कोल्ड सेंसेशन ब्लड वेसल्स के डायमीटर को डिक्रीज कर देता है जिसे कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो लॉजिक ये है कि जब ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन कॉन्स्टेंटली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है तब ब्लड फ्लो का स्पीड इंक्रीज हो जाता है जिससे ब्लड अफेक्टेड एरिया तक पहुंच पाता है और हीलिंग स्टार्ट होता है। इसके 3 टाइप्स है। पहला है क्रायोथेरेपी यानी कोल्ड थेरेपी, दूसरा है थर्मोथेरेपी यानी हॉट थेरेपी और तीसरा है कॉन्ट्रास्ट थेरेपी यानी हॉट एंड कोल्ड को अल्टरनेटिवली यूज करना। क्रायोथेरेपी का यूज कब करना चाहिए? अगर सनबर्न हुआ हो, माइग्रेशन या हेडेक की समस्या हो, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो, पोस्ट सर्जरी रिकवरी हो, एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी हो जैसे स्ट्रेन या स्प्रेन, तब कोल्ड थेरेपी का यूज करना चाहिए। इसके लिए होल बॉडी चेम्बर्स भी होते हैं जिसे क्रायो चेम्बर्स कहते हैं, जहाँ टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से लेके -110 डिग्री सेल्सियस तक होता है और 2 से 3 मिनट तक उस चेम्बर में रुकना होता है फॉर गुड रिजल्ट्स। या फिर अगर आपको स्पेसिफिक बॉडी रीजन को घर पर ट्रीट करना हो तो कोल्ड जेल पैक्स, क्यूब्स या आइस बैग्स का इस्तेमाल हम इजीली कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक आइसिंग करना होता है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए दिन में 2 से 3 बार 3 दिनों तक लगातार कीजिए। थर्मोथेरेपी का यूज कब करना चाहिए? अगर मसल पेन या मसल टेंशन की समस्या हो, जॉइंट पेन या आर्थराइटिस हो, माइल्ड इंडाइजेशन या डिस्कम्फर्ट हो या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज हो, तब हॉट थेरेपी का यूज करना चाहिए। रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए तो हम हॉट स्टीम इनहेलेशन का इस्तेमाल ऐसे इलेक्ट्रिक स्टीमर को यूज करके करते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स में हम स्पेसिफिक बॉडी रीजन्स के लिए घर पर हीट पैड्स या हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर होना चाहिए 40 to 45 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंटली फॉर 15 to 20 मिनट्स। दिन में 2 से 3 बार 3 दिनों तक लगातार इसे कीजिए। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए या डीप स्लीप के लिए हॉट फुट बाथ का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसमें सिंपली 1 बकेट नी लेवल तक गर्म पानी और उसमें 2 टेबलस्पून एप्सम सॉल्ट या रॉक सॉल्ट डाल के 20 से 30 मिनट तक फुट इमर्शन करना है। और ये थेरेपी लेते समय सर पर ठंडे पानी का कपड़ा रखना ना भूलें। कॉन्ट्रास्ट थेरेपी का यूज कब करना चाहिए? जब सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करना हो, लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करना हो, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकालना हो, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना हो या स्ट्रेस लेवल को कम करना हो, तब कॉन्ट्रास्ट थेरेपी का यूज करना चाहिए। अफेक्टेड एरिया पर पहले 3 मिनट हॉट थेरेपी, फिर 1 मिनट कोल्ड थेरेपी, ऐसे 3 बार रिपीट करें। इसके लिए आप 3x1 मीटर वेट सूती क्लॉथ या हॉट एंड कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अच्छे रिजल्ट के लिए दिन में 2 से 3 बार करें और 3 दिनों तक लगातार करें। कोई भी थेरेपी लेने से पहले इंश्योर करें नंबर 1 कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, नंबर 2 कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है और नंबर 3 आप वेल हाइड्रेटेड है। ये थेरेपी परफॉर्म करने और खाना खाने के बीच 1.5 से 2 घंटों का गैप होना जरूरी है। टेस्ट करें कि अफेक्टेड एरिया पर स्किन सेंसेशन अच्छा है। थेरेपी होने के 30 मिनट बाद बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पानी पीना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। जय हिंद, जय स्वदेशी।